अस्सलाम वालेकुम। लिंक्डइन को फ्रीलांसिंग का जो प्लेटफॉर्म है वो भी कंसिडर किया जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लिंक्डइन पर जो है इफेक्टिव प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं, एक अमेजिंग प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं। तो फाइवर पर ये होता है कि क्लाइंट आपको फाइंड करता है, लेकिन लिंक्डइन पर यह होता है कि आप जो है क्लाइंट को फाइंड करते हैं और हो सकता है कि क्लाइंट भी जो है आपको फाइंड करे। तो आप किस तरह एक अमेजिंग प्रोफाइल बना सकते हैं, उसको एक ऐसा लुकअप कैसे दे सकते हैं कि अगर आप किसी क्लाइंट को जो है फाइंड करते हैं या क्लाइंट आपको फाइंड करता है तो वो आपकी प्रोफाइल को देखकर आपको ऑर्डर दे सके। और वो फ्रीलांसिंग पर भी आप उसको फाइवर पर लेकर आ सकते हैं, अपवर्क पर भी उस क्लाइंट को लेकर आ सकते हैं। तो उसके लिए आपने अपनी प्रोफाइल कैसे बनानी है, उसको एडिट कैसे करना है, उसकी एसईओ कैसे करनी है, तो सारी डिटेल्स आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिंक्डइन जो वेबसाइट है आप लिखेंगे linkedin.com, तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपना ईमेल दे देना है। मेरा ईमेल यहाँ पर शो हो रहा है तो मैं ये दे दूंगा। उसके बाद आपने यहाँ पासवर्ड देना है जो कि 8 या 8 से ज़्यादा करेक्टर्स का हो। तो आपने यहाँ अपना पासवर्ड लिख लेना है, तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड लिख लेता हूँ। उसके बाद अब आपने यहाँ एग्री एंड ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप एग्री एंड ज्वाइन पर क्लिक करें वो कह रहा है कि ज्वाइन लिंक्डइन, तो आप यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम दें। मैं यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम लिख लेता हूँ। आपका जो नेम होगा आपने वो यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद आपने लास्ट नेम लिखना है। उसके बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो वो यहाँ पर कह रहा है जस्ट अ क्विक सिक्योरिटी चेक एज एन एक्स्ट्रा सिक्योरिटी सेटअप वी विल नीड टू गिव यू आर वेरिफिकेशन कोड टू रजिस्टर। तो आप यहाँ पर जो है अपना फ़ोन नंबर देकर इसको सबमिट करेंगे। के लिए आपने यहाँ पर अपना नंबर दे देना है और उसके बाद आपने सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका जो फ़ोन नंबर आपने दिया है उस पर एक कोड आएगा, तो वो कोड आपने यहाँ पर लगा देना है। तो आपके पास कोड आएगा, आपने वो यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद आपने सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्रिएट जॉब अलर्ट पर क्लिक करेंगे। तो इसके लिए आपको 4 स्टेप्स करने पड़ेंगे, तो वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। उसके अलावा अब हम दूसरी सेटिंग इसकी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ फ़ोटो ऐड कर लेते हैं। आपने ऐड अ फ़ोटो पर क्लिक कर देना है। तो अब आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने अपनी एक प्रोफाइल ऐड कर लेनी है। आपने यहाँ पर क्लिक करना है, तो ये आपकी जो लैपटॉप की फाइल्स पड़ी हैं उसमें आपको ले जाएगा। तो आपने जो यहाँ पर प्रोफाइल लगानी है वो इस तरह की लगानी है, मतलब आपका जो फेस जो है वो क्लियरली जो है यहाँ पर नज़र आ रहा हो। तो आपने यहाँ अपलोड फ़ोटो पर क्लिक कर देना है। तो पिक लगाने के बाद आपने इसको यहाँ से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और इसकी अगर आपने सेटिंग करनी है, इसको जूम करना, तो वो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आपने इस फ़ोटो पर क्लिक कर देना है। बाद यहाँ पर आपने अपना एक बैनर लगा लेना है। तो बैनर आपने कैसे बनाना है, आपने कैनवा पर जाना है और यहाँ पर आपने लिखना है लिंक्डइन बैनर। तो आपके पास यहाँ पर बहुत सारे जो है बैनर्स आ जाएंगे, तो आपने जस्ट इनको जो है एडिट करना है। तो मैंने यहाँ पर एक अपना बैनर बना लिया, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने एक बैनर बना लिया। आप भी इस तरह एक बैनर जो है एडिट कर सकते हैं, आपको बना बनाया मिल जाएगा कैनवा से। तो यहाँ से आपने अब जस्ट जो है अपना नेम वगैरह जो है एडिट करना है। उसके बाद आपने अपने लिंक्डइन के प्रोफाइल में आना है। यहाँ पर आपको एक जो है आइकन नज़र आ रहा होगा कैमरे का, तो आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर वो कह रहा है कि एडिट प्रोफाइल बैकग्राउंड, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस फोल्डर में जो है आपने अपनी ये जो प्रोफाइल बनाई हुई होगी या ये बैनर बनाया हुआ है आपने उसमें जाना है। तो मैंने यहाँ पर ये बना कर रखा है, इसको आपने यहाँ से ओपन कर लेना है। आप देख सकते हैं इस तरह जो है मेरा बैनर यहाँ पर शो होगा। तो आपने यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। बाद अगर आपने इसको यहाँ पर एडिट करना है, इसको जूम करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आपने अप्लाई बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मेरा बैनर ऐड हो चुका है। तो उसके बाद यहाँ पर मैं एडिट कर लेता हूँ। जिस तरह यहाँ पर आ रहा है कि मैं जिस यूनिवर्सिटी में स्टडी करता हूँ तो द इस्लाम यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर, तो मैं यहाँ से एडिट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप फाइबर को भी यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपने आ जाना है ऐड एक्सपीरियंस पर। यहाँ पर आपने जो है अपना टाइटल दे देना है। मैंने यहाँ पर अपना टाइटल कॉपी करके रखा हुआ है, तो मैं यहाँ से एक्सपीरियंस डेवलपर को यहाँ से जो है कॉपी कर लेता हूँ।
उसके बाद यहाँ पर टाइटल में जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो बाद वो कह रहा है कि एम्प्लॉयमेंट टाइप कौन सी, तो यहाँ पर आप जो है फ्रीलांस को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कंपनी का नेम क्या है, आप यहाँ पर फाइवर लिख लें। ये आपके पास फाइवर का ऑप्शन आ जाएगा, आप इसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर लोकेशन आ रही है, लोकेशन आप पाकिस्तान ऐड कर लें। अब वो कह रहा है कि लोकेशन टाइप कौन सी है, तो यहाँ पर आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर ना भी करें तो भी ठीक है। उसके बाद यहाँ स्टार्ट डेट, उसके बाद आपने सेव पर जो है क्लिक कर देना। यहाँ पर वो कह रहा है योर पोजीशन हैज़ बीन एडिट, तो आपने यहाँ से जो है स्किप पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मेरा जो है फाइवर का भी ऐड हो चुका है। और उसके बाद अब आपने जो है रिसोर्सेज में आना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको क्रिएटर मोड नज़र आ रहा होगा, तो आपने यहाँ से जो है ऑफ पर इस पर क्लिक कर देना है। तो ये यहाँ पर ऑफ नज़र आ रहा है, तो आपने जो है इसको ऑन करना है। यहाँ पर आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर वो कह रहा है कि ऐड टॉपिक्स, तो यहाँ पर आपने अपना जो टॉपिक है आपका वो यहाँ पर आपने ऐड कर लेना है। जिस तरह मेरा है वर्डप्रेस, तो यहाँ पर ऑप्शन मेरे पास हैशटैग्स आ गए हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ वर्डप्रेस डेवलपर। उसके बाद हम एक और टॉपिक जो है वो भी ऐड कर सकते हैं, तो हम 5 टॉपिक यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। वर्डप्रेस डिज़ाइन जिस तरह आ रहा है, वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो इस तरह आप 5 टॉपिक ऐड कर सकते हैं, तो मैं अभी यहाँ पर 2 ही कर रहा हूँ फिलहाल, बाकी मैं बाद में एडिट कर लूँगा। उसके बाद आपने टर्न ऑन पर क्लिक करना है, तो ये जो आपका है क्रिएटर मोड, तो ये आपका ऑन हो जाएगा यहाँ से। तो वो कह रहा है कि क्रिएटर मोड इज़ ऑन, तो उसके बाद आपने स्किप पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर ये देखें क्रिएटर मोड जो है वो भी आपका ऑन हो चुका है। तो उसके बाद अब यहाँ पर आपने एडिट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपके जो सर्विसेज हैं वो भी यहाँ पर आपने एडिट करनी है। तो यहाँ पर जैसा मैं फर्स्ट नेम आ रहा था, तो यहाँ पर मैं अपना पूरा नेम लिख लूँगा, और उसके बाद लास्ट नेम जो है यहाँ पर मेरा जो यहाँ पर सर्विसेज का टाइटल है वो मैंने यहाँ पर लिखना है। तो जिस तरह मेरा ये था एक्सपीरियंस वर्डप्रेस वेब डेवलपर, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ जो लास्ट नेम है इसमें पेस्ट कर दूँगा। ये जिस तरह मैंने कर लिया एक्सपीरियंस वर्डप्रेस वेब डेवलपर। उसके बाद यहाँ पर वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन आ रहा है, तो हम इसको भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, बल्कि मैं यहाँ से जो है एलिमेंटर एक्सपर्ट जिस तरह है, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और उसके बाद इसको भी जो है यहाँ एडिशनल नेम जो है यहाँ पर मैं इसको जो है यहाँ पर ऐड कर लूँगा। तो वो कह रहा है चूज़ विजिबिलिटी, तो योर कनेक्शन योर नेटवर्क और लिंक्डइन मेंबर्स, तो आपने और लिंक्डइन मेंबर्स पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर आपने जो है सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम अ वर्डप्रेस वेब डेवलपर, गिव मी 5 बेस्ट हेडलाइंस फॉर माई लिंक्डइन प्रोफाइल, तो आपने चैट जीपीटी पर जाना है, और यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है जो आपका टाइटल होगा वो लिख कर इंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पर आपको ये 5 हेडलाइंस देगा, जिस तरह ये है एक्सपीरियंस वर्डप्रेस डेवलपर, तो मैंने भी यहाँ से कॉपी करके अब पहले से बना के रखा हुआ है, तो इस तरह आपने यहाँ से लिखवा लेना है। उसके बाद आपने यहाँ सेव पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देखें इनिशियली एलिमेंटर एक्सपर्ट, उसके बाद एक्सपीरियंस वर्डप्रेस वेब डेवलपर, तो ये एक जो है प्रोफेशनल जो एक प्रोफाइल होती है वो आपको यहाँ पर अब नज़र आ रही है। तो जब आप न्यू प्रोफाइल बनाते हैं तो वो बिल्कुल सिंपल ही होती है, तो इस तरह जब आप बनाएंगे तो आपकी प्रोफाइल जो है वो एक इफेक्टिव प्रोफाइल बन जाएगी, एक अमेजिंग प्रोफाइल। उसके बाद इसके आप दूसरी सेटिंग भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। तो उसके लिए आपने दोबारा से इस आइकन पर क्लिक करना है एडिट के, यहाँ पर आपने स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है हेडलाइन, तो हेडलाइन में जो है आपने अपनी जो सर्विसेज है वो लिख लेनी है, इस तरह मैंने यहाँ से पहले से लिख के रखा हुआ है। तो अगर आप भी यही सर्विसेज दे रहे हैं तो आप ये सब लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हेडलाइन में आपने ये सब जो है पेस्ट कर देना है, या आप जो है चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं, मैंने आपको तरीका बता दिया है। उसके बाद आपने अब सेव बटन पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ये प्रोफेशनल जो प्रोफाइल है वो बन चुकी है।
तो यहाँ पर सारी जो मेरी सर्विसेज हैं यहाँ पर ऐड हो गई हैं। तो अगर कोई भी जो है इसके हवाले से जो है सर्च करता है एलिमेंटर एक्सपर्ट या फिर वर्डप्रेस वेब डेवलपर, तो यहाँ पर जो मैंने अपना कीवर्ड है वो 3-4 जगह पर जो है यूज़ किया बार बार। तो इससे क्या है कि मेरी जो SEO है मेरी जो प्रोफाइल की, तो वो अच्छी हो गई है, गुड हो चुकी है अब तक। तरह जो है आप एक यूनिक प्रोफाइल जो है बना सकते हैं, एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बना सकते हैं। तो उसके बाद दूसरे ऑप्शन में आपको बता दूं कि अगर आप लैंग्वेज और ऐड करना चाहते हैं, जिस तरह क्लाइंट से आप बात कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक आइकन नज़र आ रहा होगा एडिट का, प्रोफाइल लैंग्वेज। तो आप इस पर क्लिक करके लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी जो दूसरी डिटेल्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर वो कह रहा है कि कॉन्टैक्ट इन्फो, तो अगर आप कॉन्टैक्ट इन्फो के लिए कोई और चीज़ भी यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रोफाइल का सेक्शन एक बना सकते हैं अलग से, जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था ओपन टू वर्क डाटा एंट्री क्लर्क एंड लीड जनरेशन। तो मैं एडिट कर लेता हूँ यहाँ से। तो मेरी जो सर्विसेज हैं वो है वर्डप्रेस वेब डेवलपर की। तो ये मैंने बहुत पहले जो है बनाई थी लिंक्डइन प्रोफाइल, जो कि सिंपल थी बिल्कुल, और उसमें मैंने डाटा एंट्री और लीड जनरेशन का सिलेक्ट किया था क्योंकि उस वक्त जो है मैं यही वर्क कर रहा था। तो इसको मैं अब यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर ऐड टाइटल पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा वर्डप्रेस। तो यहाँ पर मुझे सजेशन में आ जाएगा, और यहाँ पर वर्डप्रेस डेवलपर आ गया, मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद एक और टाइटल में ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पर आ गया वेब डेवलपर। उसके बाद वेब डिज़ाइनर, तो मैं यहाँ पर जो है वेब डिज़ाइनर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पर दो जो है टाइटल सेलेक्ट हो चुके हैं। तो उसके बाद यहाँ पर मेरी लोकेशन है, उसके बाद स्टार्ट डेट, तो ये सारा आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फुल टाइम, पार्ट टाइम, कॉन्ट्रैक्ट, इंटर्नशिप, तो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ सेव पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपने के पास ऑप्शन आएगा कि अपडेट सेटिंग्स का, तो आपने अपडेट सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ईमेल अपडेट्स का भी है, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी प्रोफाइल अपडेट हो चुकी है। अब आप यहाँ पर देखें ओपन टू वर्क पर लिख कर आ रहा है वर्डप्रेस डेवलपर एंड वेब डिज़ाइनर रोल्स। तो इस तरह आप अपनी सारी जो है सेटिंग कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर वो कह रहा है कि सजेस्टेड फॉर यू, आप कंप्लीट वन स्टेप टू अचीव ऑल स्टार। तो यहाँ पर आप एक समरी ऐड कर सकते हैं टू हाईलाइट योर पर्सनैलिटी और वर्क एक्सपीरियंस के लिए। उसके लिए आपने ऐड अ समरी पर क्लिक कर देना है। पर आपने जो है अपने अबाउट के हवाले से सारी यहाँ पर डिटेल्स दे देनी है कि आपका नाम क्या है, आप यहाँ पर कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं, आपकी स्किल्स क्या हैं। तो आपने वो सारी जो डिटेल्स हैं वो सब यहाँ पर ऐड करनी है। तो उसके लिए आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आई एम, ये था, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं गेम मी की जगह यहाँ पर लिख लूँगा गेम मी समरी फॉर माई लिंक्डइन प्रोफाइल। तो यहाँ से मैं इंटर कर लेता हूँ। तो आप जो है चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद पार्ड एआई का भी जो है यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जो सर्विसेज है यहाँ पर, तो वो हैं वर्डप्रेस की, तो मैंने यहाँ से कॉपी किया, तो यहाँ पर इसने मुझे सारी जो डिटेल्स थी वो यहाँ से दे दिया। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद उसको अपनी जो प्रोफाइल है यहाँ पर जाके समरी में इसको ऐड कर लूँगा। तो हम यहाँ 2600 करेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि कितने करेक्टर्स हुए हैं हमारे 1800 करेक्टर्स हुए हैं। उसके बाद आपने इसको जो है सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपकी जो समरी है वो भी ऐड हो चुकी है। तो यहाँ पर आपके जो स्टेप्स थे 7, तो वो सारे स्टेप्स यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो है यूआरएल शो हो रहा है, इसको आप कॉपी करके जो है फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आप जो है क्लाइंट को जो है शेयर कर सकते हैं ताकि वो आपके जो लिंक्डइन प्रोफाइल है इस पर आ सके, और यहाँ से आप जो है इजीली फाइवर और अपवर्क पर भी क्लाइंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने जो है स्किल्स कैसे ऐड करनी है, तो आपने स्क्रॉल डाउन करना है, आपको एजुकेशन का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा एक, तो यहाँ पर आपने जो है एडिट बटन पर क्लिक करना है, या फिर आप प्लस आइकन जो है इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे प्लस आइकन पर, तो यहाँ पर आपने स्क्रॉल डाउन करना है, लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा स्किल्स। तो यहाँ पर आपने जो है अपनी स्किल्स ऐड करनी है, तो आपने ऐड स्किल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने अपनी स्किल ऐड करनी है, जिस तरह मेरी वर्डप्रेस की है तो मैं वर्डप्रेस की यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैंने वर्डप्रेस लिखा मेरे पास ये आ गया है वर्डप्रेस डेवलपमेंट।
और उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये जिस तरह 5 सर्विसेज आ रही हैं। मैं पहले ही सिलेक्ट कर लेता हूँ वर्डप्रेस। उसके बाद दोबारा आपने ऐड स्किल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने दूसरी जो आपके पास सजेशन आ रही हो वो आपने यहाँ पर दे देनी है। मेरे पास अब आ रहा है वर्डप्रेस डिज़ाइन, मैं यही लिख लेता हूँ। उसके बाद दोबारा आपने ऐड स्किल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैंने अपनी सर्विसेज ऐड कर ली हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं वेबसाइट जो है वो भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी 5 स्किल जो ऐड करनी है। आप इस तरह अपनी स्किल्स ऐड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ है मीडिया का ऑप्शन, कि अगर आपके पास जो है आपके पोर्टफोलियोज पड़े हों तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जिस तरह वर्डप्रेस का मेरा है, तो मैं कोई किसी भी जो वेबसाइट्स हैं तो उनको जो है वहाँ से उठाऊँगा, या फिर मैंने जो कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाई हुई है तो उसका मैं स्क्रीनशॉट जो है यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। अगर आपका कोई और है, जिस तरह आपका लीड जनरेशन का है, तो आपको लीड जनरेशन का जो है स्क्रीनशॉट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो आपने पोर्टफोलियो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपने। अगर आपका लोगो डिज़ाइन का है, बिजनेस कार्ड का है, तो कोई भी आपकी स्किल है तो उसका जो पोर्टफोलियो है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने सेव बटन पर, तो इस तरह आपने अपनी स्किल्स ऐड कर लेनी है। और सारी डिटेल्स जो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।